ये दूसरे मंत्री का इस्तीफा है। इससे पहले कार्तिक सिंह ने इस्तीफा दिया और अब सुधाकर सिंह की तरफ से जब इस्तीफा दिया गया तो नीतीश कुमार ने, जो कि मुख्यमंत्री, उनकी तरफ से इस्तीफे को मंजूर करने के लिए अनुशंसा भेज दी गई है, यानी इस्तीफा मंजूर कर दिया गया है। तो बिहार के कृषि मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। नीतीश कैबिनेट से 32 दिनों के अंदर ये दूसरे मंत्री का इस्तीफा है। पहले कार्तिक सिंह और अब सुधाकर सिंह, दोनों ही आरजेडी कोटे से मंत्री थे, यानी बिहार में इस्तीफों की बहार है। लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दिया क्यों? वो कौन सा बयान था जिसके बाद नीतीश और सुधाकर का मतभेद सार्वजनिक हुआ? आइए रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद बिहार में महागठबंधन की सरकार में 32 दिनों के भीतर ये दूसरे मंत्री का इस्तीफा है। दोनों ही आरजेडी कोटे के मंत्री थे। इससे पहले 31 अगस्त को पूर्व कानून मंत्री कार्तिक सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। वो एक अपहरण के केस में कोर्ट की नजर में फरार थे। अब कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने रिजाइन किया है। रविवार को डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने अपना इस्तीफा सौंपा। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने कहा था, मेरे विभाग में चोर हैं और मैं उन चोरों का सरदार। सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद बीजेपी नेता सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। 2 महीने में ये दूसरा इस्तीफा हो रहा है। तो क्रिकेट की भाषा में दूसरे ओवर में 2 विकेट गिर गया। ये जो सरकार बनी है कि ये खिचड़ी सरकार, ये बहुत देर तक चलेगी नहीं। इसमें इतना ज़्यादा मतभेद है। ये तो हम लोग थे कि 17 साल निभा दिया नीतीश कुमार के साथ। पिछले बार भी 1.5 साल में गठबंधन टूट गया और ये तो 2 महीना भी नहीं हुआ। 2 महीने के भीतर रोज सुर्खियां है, रोज आपस की लड़ाई है, रोज अपराध है। तो इसलिए नीतीश कुमार ने जो निर्णय लिया उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। वहीं आरजेडी नेता उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी पर पलटवार किया। कुशवाहा ने कहा कि बौखलाहट में बीजेपी कुछ भी बोलती है। इस्तीफा उन्होंने दिया है और इसकी सूचना जगता बाबू ने दी है। मीडिया में हमने भी देखा है, सुना है। और इस्तीफा के पीछे जो कारण है उस कारण की व्याख्या खुद ही अपने अनुसार जगता बाबू कर रहे हैं। जगता बाबू बोल रहे हैं कि लड़ाई न बढ़े, सरकार ठीक से चलती रहे, इसलिए इस्तीफा हुआ। तो बीजेपी के लोग तो बौखलाहट में बोल रहे हैं। उनको लग रहा है कि अब 2024 में भी उनकी सत्ता देश से जाने वाली है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार बनने के बाद प्रदेश में बड़े पैमाने पर यूरिया घोटाला हुआ। तो होना ही था। अगस्त महीने में जब सत्ता का हस्तांतरण हो रहा था तो पूरे अगस्त महीने में बिहार में जिस प्रकार यूरिया की लूट हुई, और यह सब कृषि पदाधिकारी और खाद के होलसेलर दोनों ने मिलकर किया। बिहार में 700-800 रुपए में यूरिया बिका है। पूरी जनता त्राहिमाम कर रही थी। नीतीश कुमार जी अफसरशाही के भरोसे सरकार चलाते हैं और अगस्त के अफसरों की इस लूट के कारण कृषि मंत्री ने जो सच बोला उसकी सजा उनको भुगतनी थी और वही हुआ। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने बिहार सरकार के दूसरे और तीसरे कृषि रोड मैप पर सवाल खड़े कर दिए थे। सुधाकर सिंह ने कहा था कि इन दोनों ही योजनाओं से राज्य के किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।